अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे का दिन दोपहर 12 बजे का वक्त है। फर्स्ट सेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1,03,100 से ऊपर क्लोज हो गया, यानी कि कल के क्लोजिंग से भी ऊपर है। और 1,06,000 का रेजिस्टेंस है। ये हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब जगह पे ये रेजिस्टेंस अभी जो है वो कोट किया है। और इसी रेजिस्टेंस से मार्केट थोड़ा सा पलटी है और 256 पॉइंट प्लस साइड पे बंद हुई है। स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। इससे ऊपर थी कल, तो यहाँ पे क्लोजिंग दी है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे, अभी ऊपर है। 15 मिनट का ग्राफ है, बाकी उस हिसाब से भी समझते हैं। स्टॉक्स की पोजीशन बहुत अच्छी नजर आ रही है। अटक रिफाइनरी एक टॉप के करीब अपने क्लोजिंग मंथली दे रहा है। इसके अलावा सर्ड पाकिस्तान ऊपर है। फ्लाइंग सीमेंट मंथली क्लोजिंग अच्छी दे रहा है। एसएसजीसी है, पाक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्री है, बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं। तो सुहेल साहब, एक अच्छी क्लोजिंग होती हुई मंथली अगर नजर आए 4:30 बजे तक, तो स्टॉक्स को कंटिन्यू लेके और मतलब प्रॉफिट में खड़े हुए हैं तो लेके जाया जा सकता है, या कुछ आधा बेच के आधा पैसा खुला रख के किस तरह की स्ट्रेटजी की काम करें? एक तो पता नहीं जो काम कर रहा है वो आदमी किस सोच पे कर रहा है ना। ठीक है। तो अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे उमूमन तो जो हमें जहाँ जितनी ऑब्जर्वेशन हमारी है, तो लोग कोई भी चाहता नहीं है कि उसको इतनी तेज़ मार्केट में पैसा ना बने। सही सही। तो हर आदमी बात है जी। तो अगर सुबह, जैसे आपने रात को ऑडियो मैसेज किया जी, सुबह पहला काम ये करना चाहिए, बेचना चाहिए, तो बहुत अच्छा मौका मिला ना सबको। स्टॉक्स पे नीचे ही है, एयर लिंक डोर पे नीचे है, और कोई 5 रुपये नीचे है, कोई 6 रुपये नीचे है। अच्छा, टॉप लगा के नीचे है जी। और इंडेक्स भी ज़ाहिर बात है आपका कंसोलिडेशन तो करेगा ना 1 लाख से ऊपर सस्टेन करने के लिए। इसको आज की क्लोजिंग भी देनी है, तो स्टॉक दूसरे मिल जाते हैं। मेरा मानना यह है फिर तो, अदरवाइज जो मंगल जैसी हालत थी जहां हम सब परेशान थे, ऑफ कोर्स 95 टूटने के बाद तो घबरा हम भी जाते हैं ना कि भाई बंद हो गई थी मार्केट 95,000 जब टूटा, बनने ही में जिन दिन गिरी उसकी बात, 95,000 जब टूटा तो वो एक बड़ा सेवियर नंबर होता है ना, 95,200 300। इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको थोड़ा तो घबराहट हो जाती है। और ऐसी चीज़ें आइंदा फ्यूचर में हो सकती हैं। जब आपने एक टीजर देख लिया है कि 5,000 पॉइंट बढ़ भी रहे हैं, 4,000 पॉइंट गिर भी रहे हैं जी। और जब पॉइंट्स गिरते हैं तो एटम में फिर पैनिक में गिरती हैं, चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, फिर बढ़ने में टाइम लेती हैं। स्विस सदर्न देख लें, इतना बड़ा हमने चैनल पे भी लगाया है कि क्या टारगेट इसके हो सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, लोगों को बोलें आप, ताकि उनको आसानी हो कि हमारी वेबसाइट पे जाएं। हमारी जो है और डेली अपडेट मिल जाती है, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऐसी जिसके अंदर आपको फ़ायदा हो जाए। इस वक्त जो ये आप आएंगे, एक मिनट से, ये यहाँ पे आएंगे stockify.com with double y, ठीक है। stockify.com पे आएंगे, ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल आपके सामने ही आ रहा है। अभी मोबाइल पे खोलें stockify.com, ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल के बटन पे क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा चैनल आपके सामने हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला 11,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, 10,700 से ऊपर नंबर है। और ये देखिए, अभी मार्केट के जो मैं आपको बता रहा था 1,06,000 का रेजिस्टेंस, सॉरी 1,06,000 का रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस एरिया से। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपकी व्हाट्सएप चैनल पे फ्री मिल रही होती है। जी सर, ये जो हम वीडियो में आज साथ बता रहे हैं ना कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर इसको फॉलो जो कर रहा है पूरा, और ये है वो दिन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक दिन जो हमारी यादों से निकल जाए किसी तरह। सही है, क्योंकि वो उस दिन स्टॉप लॉस हिट हुए थे जी। अब अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं यार देखो दूसरे दिन तो मार्केट ऊपर आ गई, आपने तो स्टॉप लॉस हिट करा दिया। अगर वो नहीं आती तो सही, जो कभी भी आप इस उम्मीद पाल के मार्केट में नहीं रह सकते। आप मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुए तो दूसरे दिन शेयर मिल रहे थे बड़े मजे से, सही वापस मार्केट स्ट्रक्चर में आ रही थी। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो मैंने अपने सुनने वालों को बताया, ग्रुप से बताया कि वो अपने हाई से नीचे मिल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। FCPL 100 में ट्रेड हुआ था, 76 में मिल रहा था। 46 का IBL हेल्थ केयर 37 में मिल रहा था, दूसरे दिन की बात कर रहे थे। और कल भी मिल रहे थे जी, और आज भी मिल रहे थे, सुबह भी मिल रहे थे। सही है। तो इसलिए 125 में एयरलिंक में सौदे हुए हमने करवाए। जी जी, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। ऑक्टोपस, पाक इलेक्ट्रॉन बड़ा, जिसकी हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे हिसाब से जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो एटलीस्ट 50% बेच देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, मतलब कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको अगर 10% बच रहा हो, 7 से 10%, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मंथली बहुत होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है। ये तो इतना प्रॉफिट बड़े बिजनेस में भी नहीं है, कमाइयाँ। एंग्रो कॉर्पोरेशन में 100% है, तो बेचना आधा, ठीक है, सही। तो आज का जो हमारा स्टॉक है उस पर बात करते हैं ताकि आप बाकी नॉर्मल डिस्कशन कर सकें। ऑक्टोपस जो है, डिजिटल ऑक्टोपस थोड़ा रिस्की शेयर है, याद रखिए। मेरा मुंह दिखाइए भाई, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट का शेयर ये नहीं है, सही। ये वो पैसा जो पार्क करते हैं लोग, ये वो मेहरबानी। हाँ, ट्रेड का इसके अंदर क्या हो सकता है विद स्टॉप लॉस, ये आप याद रखें। ये वो स्टॉक है जो 114 मारता है। इसका ये देखें, ये पूरा एक राउंड है, इसको समझने की कोशिश करें। ये पूरा एक दफ़ा चैनल, एक, फिर ये 2 और एक डबल टॉप, और यहाँ भी डबल टॉप।
और अब ये जो यहाँ से घूमने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ गिर गया था एक दफा जी और ये वापस अपने चैनल में आ रहा है। तो ये हो सकता है कि वापस 114 की तरफ मार्च करे, नंबर 1। सही। नंबर 2, इसका स्टॉप लॉस होगा 66 के नीचे स्ट्रिक्ट। ओहो, ठीक ठीक ठीक। अभी बहुत दूर नहीं है, सही है। आप 66 से नीचे रखने वाला है, आप 75 रख लें अगर, अभी तक उसने इसको ब्रीच नहीं किया है, सॉरी 65 रख लें, जी। तो ये इसने ब्रीच नहीं किया उसको इंट्राडे में, वो थोड़ा ऊपर है, तो 63, 90 या 63 चांस ये कि स्टॉप लॉस हिट ना हो। सही है। अब टारगेट क्या हो सकता है? पहला टारगेट आपका ये होगा जिसके अंदर ये एरिया है जहाँ पर, जिसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तंग करता है, 82, 83, ठीक है, जहाँ से आपको वापसी का सामना मिल सकता है। तो पहले इस टारगेट को अगर अचीव करते हैं, देन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 90 रुपये टारगेट के साथ जा सकते हैं। 2 टारगेट, लेकिन बाइंग 70 रुपये के लेवल पे, 70-71 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 63। ये याद रखना कि रिस्क और रिवॉर्ड में बराबर हो जाएगा। 7 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 14-15 रुपये का, 20 रुपये का आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये हाईली रिस्की वॉलेटाइल स्टॉक है, बॉटम पे मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कर रहा था आपसे कि आज ज़ाहिर मंथली क्लोजिंग भी है, फ्यूचर क्लोजिंग भी है, इसके अलावा भी स्टॉक्स अभी हम देख रहे हैं कि लोगों के जहन में एक है अभी भी, जो झटका खाया है उसके बाद भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट के ऊपर। हमें भी नहीं आ रहा भाई, हम 1 लाख इंडेक्स, हम भी डर गए थे। इसमें कोई नॉर्मल बात है ये, इसमें थोड़ी कि अगर हम ये बोले कि नहीं यार ये आपके साथ हुआ तो आप तो कमजोर। हमारी हालत इधर देख के, और फोन जब आते हैं 3000 पॉइंट के अंदर, जब नीचे के कैप लग रहे होते हैं, तो जो सूरत हाल होती है उसमें नॉर्मल है। और कॉन्फिडेंस शटर था, उसके दूसरे दिन हमने पीछे हटाया लोगों को, मैंने कहा जो चीज़ हाथ में रखी हुई पहले ऊपर आए बेच देंगे, पैसा खुला होगा, अनटिल एंड अनलेस चैनल में नहीं आती 58,500 हम काम नहीं करेंगे। याद है? जी ऐसा ही। स्ट्रक्चर में वापस आई, फिर हमने कॉल दी, और चीज़ें कमाल है कि नीचे ही मिल रही थी, सिर्फ इंडेक्स ऊपर था। क्यों? कि बैंकिंग सेक्टर ने ही 5000 पॉइंट प्लस किए थे, तो चीज़ें नहीं आज भी नीचे मिल रही थी, कल भी नीचे मिल रही थी। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, डरे हुए थे लोग, डरना चाहिए भाई, सही, डर के काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंस शटर है, कोई बात नहीं, फूंक के काम करें, कैसे बचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं पूछ रहा था कि स्टॉक्स के अंदर अब फिर किस तरीके से काम कर रहे हैं? अभी भी हम देख रहे हैं कि पीआरएल जो रेट था हाई वो उससे नीचे है, एसएनजीपी वहाँ से नीचे है, एजीपी वहाँ से नीचे है, इसके अलावा ऑक्टोपस की तो खैर अभी हमने बात करी, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स माड़ी वगैरह अभी भी नीचे हैं अपने हाई रेट से। उनमें जिनके पास पुरानी होल्डिंग है, उस दिन से पहले ही होल्डिंग है, वो अभी कंटिन्यू करके चलें या कुछ शिफ्टिंग कर लें या फिर नई एडिशन कर लें? अब मुझे पता नहीं इनके पास क्या शौक है, लेकिन हमारा इतना ख्याल होता है कि एक तो 3-4 स्टॉक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही, कभी भी। सही। चाहे आप इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आप बहुत बड़े पोर्टफोलियो वाले हैं, आप स्टॉक मार्केट को नहीं देखते तो एक अलग बात है। वो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पोर्टफोलियो बनवाते हैं, हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको सुकून की नींद चाहिए होती है और आप सिर्फ स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो हम पोर्टफोलियो बनवाते हैं लोगों के। ठीक, वो अलग होता है, उसके अंदर डिविडेंड बेस्ड, ग्रोथ बेस्ड, वो सब चीज़ें होती हैं, और सेक्टर वाइज पैसा बांटना, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है। इसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ पैसा लगाता है, वो दरख्त की तरह, वो एसेट की तरह बिल्ड करता है। वो इन्वेस्टर्स होते हैं 2 साल 5 साल टारगेट, बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, घर लेना है तो जमा करने के लिए, वो एक अलग पूरा वो बताते हैं अपना, जो भी उनको चाहिए, जो चाहते हैं उनके उस हिसाब से बनता है। जो डे टू डे बात होती है वो ट्रेडिंग के लिए होती है। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा 4 स्टॉक्स बेस्ट है बस, 3, 4, 5, 6 भी नहीं होने चाहिए, मैं तो नहीं मानता, मेरा अपना आइडिया। ठीक है। हर स्टॉक्स अगर आपने जो पिक किया वो डिफरेंट सेक्टर से होना चाहिए, और आपने पैसा बराबर बांटना है। फर्ज करें सुई साधारण लिया है आपने जी, और आपके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है, 12.5 लाख रुपए का सुई साधारण हुआ, ऐसा ही 12.5 लाख रुपए का आपके पास गरीब बाल हो गया। जी, ठीक है। इसी तरह 12.5 का आपके पास वेव्स अप्लायंसेस हो गया, ठीक ठीक, और 12.5 का आपके पास आईबीएल हेल्थ केयर हो गया। सही है। 4 जगह बढ़ गया डिफरेंट सेक्टर में, नहीं। जी जी। अब डिफरेंट सेक्टर में अगर आप बांट रहे हैं पैसा, तो अब आपको ये याद रखना है कि आपको लेवल्स, बाइंग के लेवल क्या था। या तो आप एग्रेसिव ले रहे हैं पकड़ के डट, तो फिर आपको ब्रेकआउट पे ले रहे हैं, सही है। तो फिर आपको उतरना भी आना चाहिए। तो पहले अगर आपने उतरने का नहीं सोचा और आप एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, तो फिर तो आप आज नहीं तो कल साफ हो जाएंगे, सही, इवेंचुअली जी। और आप जो है ब्रोकर की गिजा है, ब्रोकर जो कमा रहा है ना उसकी गिजा बनेंगे आप, क्योंकि अगर आप एग्रेसिव में बगैर एग्जिट के ये सोच के कि मुझे लॉस कितना हो सकता है और एंट्री मार रहे हैं, तो इवेंचुअली आप हारेंगे। अच्छा, जो लोग अब एंट्री मार रहे हैं, उसमें मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, गलती क्या करते हैं, वो स्टॉक लेते हैं जो उनको पसंद आ रहा हो, ठीक है, लाइक और डिसलाइक में चले जाते हैं, ना कि उसकी फंडामेंटल और टेक्निकल वैल्यूज में नहीं जाते, लाइक और डिसलाइक में चले जाते हैं, चाहे वो महंगा हो। सही है। यार ये वेव्स अप्लायंस से तो अच्छा नहीं होगा, ये तो अच्छा नहीं है, सुई साधन तो अच्छा नहीं है। सुई साधन बहुत से लोगों ने इसलिए काम नहीं किया, वो अच्छा नहीं लगता उनको,
और 18 से 28 हो गया, हमने पहले भी काम कराया, सॉरी 8 से 28 हो गया, 28 से 21, जी जी, फिर वापस फ्लाइंग लोगों ने 7 रुपए से लेकर 19, इसलिए मिस करी, वो अच्छा नहीं है। लोगों को डीजी खान अच्छा लगा, लेकिन वो वहीं पैसे फंसा के रह गया। जी जी जी। तो इधर पसंद और नापसंद की बात नहीं होती, टेक्निकली कौन सा अप ट्रेंड में है। अगर डीजी खान अप ट्रेंड में आएगा तो 90 रुपए के बाद हम भी काम करेंगे, लेकिन उसका अप ट्रेंड आने में 90 रुपए के बाद होगा। पायनियर वापस गया, हमने काम करा 195। आज ऑक्टोपस लोगों को काफी नुकसान हो, लेकिन फिर भी हमने देखा बॉटम पे, तो हम बता रहे हैं सिमेट्री देख रहे हैं। जी, ऐसे ही 10.90 पे मैं सुबह से मना कर रहा हूँ, नहीं 90 के बाद, 10.90 के बाद तो मैंने कॉल दी 11 रुपए के ऊपर। ये देखें, ये कॉल का रेट क्या है, 11.40 पे वो खड़ा हुआ था, बाइंग रेंज दिए 11.45 से 20 की, और ये बिल्कुल ये टारगेट, और किस वक्त दिया है, जब वो चल पड़ा था उसके बाद। हाँ, तो ये मैं थोड़ी क्या, मुझे पता है 10.90 से वापस चला। अब इसकी ट्रेडिंग इन द जोन मैंने ग्रुप में और चैनल में दी भी है। हाँ जी, तो अब ये ट्रेडिंग इन द जोन, ये भी चैनल में अच्छा, चैनल में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि पुरानी सारी चैट्स आपको मिल जाती हैं। चैनल में जाके देखिएगा, ट्रेडिंग इन द जोन सिमेट्री की आपको मिलेगी, और उसी रेंज पे ही देखें, ये जो रेंज है, ये रेंज से बाहर निकला 10.90 वाली रेंज से, तो ये अब ये 11.80 वाली रेंज में, यहाँ से बाहर निकलेगा तो 12.90 नए जोन में चले जाएगा। तो जो आप ट्रेडिंग की बात पूछ रहे थे, अगर कम स्टॉक होंगे तो फैसला कर सकते, डिफरेंट सेक्टर से पैसा बराबर बटा हुआ, बिकेगा भी मिलेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रूल है ना ट्रेडिंग का, जैसे हमने बताया, ट्रेडिंग का जो रूल है उस पर लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि प्लैटिनम हमारा पूरा भरा हुआ है इसमें। हाँ जी, तो प्लैटिनम 2 भी चल रहा है। प्लैटिनम फुल है हमारा, ये प्लैटिनम ग्रुप हमारा फुल है, ट्रेड कॉल्स ग्रुप फुल है, सिल्वर एक ग्रुप है क्लाइंट्स का, वो फुल है। तो वो तीन ग्रुप, प्लैटिनम 2 चल रहा है, ट्रेड कॉल्स 2 चल रहा है, सिल्वर 2 चल रहा है। उसमें स्विंग ट्रेडिंग की और ट्रेड कॉल्स में डेली ट्रेडिंग कॉल दी जाती है, ग्रुप दी जाती है, और उनको बार बार ये एजुकेट किया जाता है जी कि आपने स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना जी, आपने स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना, आपने स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना, आपने ज़्यादा आइटम नहीं लेनी है, आपने 4 आइटम से मैक्सिमम 2 से शुरू करें। और ट्रेडिंग वाले जो लोग होते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसको तो मैं कहता हूँ भाई, एक आइटम लो, क्लोज हो, फिर दूसरी आइटम लो, फिर क्लोज। ये देखिए, ये शाम की कॉल्स हैं, ये देखिए माय स्विंग कॉल्स के नाम से आपको पिन मैसेज नजर आ रहा है, आईबीएल हेल्थकेयर नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वेव्स ऐप कॉल क्लोज करी, मतलब बिकवाया, बीसीएल क्लोज करवाया, आईबीएल हेल्थकेयर क्लोज करवाया, फ्रोज, मतलब प्रॉपर एग्जिट है, सिर्फ ये नहीं कि बस ले लो जो हाथ में आ रहा है ले लो, एग्जिट भी प्रॉपर करवाया। और ये जो आइटमें बताई गई हैं, इसके अंदर आज जावेदा भी था कल। जी जावेदान सिमेंट, क्योंकि अभी ऊपर बढ़ गए तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा रेट है, सिर्फ एक हमारी ये जो 3000 पॉइंट गिरे, इसके अंदर सबको डैमेज होता है, स्टॉप लॉस पूरी मार्केट में ही हुआ है सभी। लेकिन जिस तरह हम चला रहे हैं, ये नहीं हर अंधाधुंध दिला दी क्या बॉटम पे मिल रहा है। बीसीएल 87 में चढ़ाया था, बिल्कुल, अब 113 रुपए पे। अब तो मर्जी है, जो लेना चाहे ले ले। अब रिक्स और रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा महंगा हो गया। आईबीएल हेल्थ के रात सुबह दिलवाया, इससे पहले भी दिलवाया था। तो ट्रेडिंग, जैसे मैंने बताया, स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग भी करवाते हैं विद स्टॉप लॉस, इन्वेस्टमेंट कराते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। बंदे का एक पूरा जो उसका प्रोफाइल है, वो जो समझता है, उसको पूछ के। हमारी टीम डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट करें, और जो भी काम करें आप बिल्कुल अपनी जेब को देख के करें।